नमस्कार दोस्तों। शराबी सोमेश। ईश्वर की कृपा है, फेलोशिप का साथ है। आज भी शराब के जानलेवा जहरीले गुट से दूर हूँ। पीने का कोई विचार नहीं है। ये विचार पहले 24 घंटे मेरे जहन में रहता था और मुझे पता नहीं चलता था कि इससे कैसे बचा जाए। बचना तो दूर, इसको मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहता था। कि शराब छोड़ने का विचार मेरे को नहीं पता था कि शराब छोड़ने का विचार क्यों आता है लोगों को। और मेरे को कितनी बार बोला गया, वाइफ के द्वारा और घर वालों के द्वारा, ऑफिस वालों के द्वारा वार्निंग दी गई कि ये तो हरकतें मत करा करो भाई। फोन क्यों करते हो रात को जब पछती नहीं है तुमको। और ऐसी बातें बोलते थे। फिर उसके बाद मैं वो हैरान हो जाता था कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया था कल। और वाइफ भी बोलती थी, भाई मैंने भी सुना था तुम उल्टी सीधी बातें करते हो, फोन करते हो। और लेट नाइट यार, रात को 12 1 2 बजे फोन कर रहा हूँ, ये कोई तरीका होता है क्या। ठीक है, वो मैंने फिर मान लिया, मैं नहीं करूंगा यार आगे से। और छोटी सी तो बात है, फोन ही तो कर दिया। अपना जस्टिफिकेशन रखता हूँ अपने साथ में हमेशा। और उसी चीज को मैं आगे लेके चलता था कि यार ठीक है ना, बाकी चीजें देखो ना, मेरी बाकी चीजें तो अच्छी कर रहा हूँ मैं। तो अपने अंदर वो एक पॉजिटिव फीलिंग लाना, वो मेरी आदत थी। लेकिन यार बाद में धीरे धीरे वो भी बंद हो गई थी, क्योंकि मेरे एक्शंस जो थे ना सारे नेगेटिव हो गए थे। और नेगेटिव कब हो रहे थे, जब मैं शराब का पैरागुट पीता था, उसके बाद वो मुझे फिजिकल एलर्जी चालू हो जाती थी, फिर मैं कंटिन्यू पीता रहता था। और उसके बाद वो जो मेरे जो चारित्रिक दोष हैं, कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, उनको वो आग में घी डालने का नहीं, पेट्रोल डालने का काम करता था शराब। और मैं उस बोतल का गुलाम बन चुका था आखिरी के सालों में। मैं बॉम्बे रहता था यार, बहुत ही सुखद लाइफ थी मेरी। अंधेरी में रहता था। वहां से मेरी जॉब थी, पहले अंधेरी में जॉब थी। लंच करने घर पे आता था बॉम्बे में जैसी जगह में रह के। आप लंच करने घर जा रहे हो, अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता था मैं। फिर मेरी जॉब शिफ्ट हुई वहां से। मैं प्रभा देवी गया, फिर वहां से सांता क्रूज गया, फिर वहां से कोलाबा गया। तो जहां जहां भी गया मैं, वहां वहां मैं वाइन शॉप नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, ये सब ढूंढता था। कौन से बढ़िया जगह है, कौन सी अच्छी जगह है। वहां जब वो परेल में जाके हार्ड रॉक कैफे में खूब दारू पी थी। लेकिन तकलीफ क्या हो जाती थी ना, वो सब बैठ के पीते थे, मैं नाचने लग जाता था। और मुझे मोर बनने की बड़ी आदत थी। और मोर बनते बनते वो फिर शेर निकल जाता था अंदर से, और बाद में वो जिसके साथ पीने गया था उन्हीं से झगड़ा करता था मैं। और फिर भटकता रहता था यार बॉम्बे की सड़कों पे। और रात को फिर लुढ़कता फुड़कता फिर एक सुअर के जैसे नाली में पड़ा होता था, या फिर घर पे पहुंचता था बुरी हालत में। तो वो जो शराब 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 ही जिंदगी में, लाइफ में आ गई थी। और मैं अपने आप से कट गया था, अपने ईश्वर से कट गया था, अपने परिवार से, पूरी दुनिया से कट गया था, डिसकंटेंटेड हो गया था। मुझे अनकंडीशनल लव चाहिए था, जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे, मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही स्वीकार करे। अब यहाँ पे मुझे स्वीकार करे से लेके मैं दूसरों को स्वीकार करने की कोशिश करूं, ये दोनों में जो डिफरेंस था ना यार, वो मुझे फेलोशिप में आने के बाद ही पता लगा। नहीं तो मैं तो ये चाह रहा था कि लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे समझें, लोग मेरे को, मेरी बात सुने। मेरे को कोई समझता ही नहीं है, मेरे को मेरी बात को कोई मानता ही नहीं है, मेरे को कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे विचार थे मेरे। अब ऐसे विचारों में ग्रेटिट्यूड कहाँ से आ पाएगा। हमेशा नेगेटिविटी में भरा रहता था। लेकिन यार फिर वो बात बढ़ती रही, और एक 1 BHK में रहते थे हम घर पे, और वहां पे तकलीफें बहुत थी। बहुत ज्यादा तकलीफें हो गई थी आखिरी के सालों में। मुझसे मेरी नौकरी नहीं संभल रही थी, घर पे रिश्ते बिगड़ गए थे। और माँ बाप से तो वैसे ही डिस्टरबेंस रहता ही था मेरे, बहुत डिस्टरबेंस रहता था। अभी एक बुक पढ़ रहे हैं हम, पास इट ऑन, बिग बुक के बाद। वो पास इट ऑन में जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है यार, उसमें बिल के बचपन की कहानी दी गई है। कैसे उसके माँ बाप के साथ रहता था, कैसे झगड़े होते थे माँ बाप के, कैसे उन्होंने एक दूसरे को अम, अलग कर लिया अपने आप को। उसके पापा कनाडा साइड चले गए, उसकी मम्मी बॉस्टन साइड चले गई। वो बेचारा कभी पापा के पास रहता था, कभी फिर अपने नाना के पास रहने लगा। तो वही डिसफंक्शनल फैमिली का मुझे अनुभव आया यार। और वो अब आया मेरी लाइफ में, एक नया शब्द और जुड़ा, डिसफंक्शनल फैमिली।
जो मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा था, मेरे घर पे रोज झगड़े होते थे, माँ बाप रोज झगड़ते थे। चाहे संडे हो तो छुट्टी होती थी, मम्मी पापा दोनों जॉब पे थे, तो जब भी संडे होता था यार, घर पे क्रॉकरियाँ टूटती थी, रिश्ते बिगड़ते थे। या तो मम्मी बाहर चली जाती थी, पापा बाहर चले जाते थे, और मैं और मेरा छोटा भाई दोनों चुपचाप गुमसुम, कभी पलंग के नीचे, कभी कपड़ों की ड्रॉर के पीछे, कोशिश करते थे छुपने की और इन सब चीजों से बचने की। हमको अच्छा नहीं लगता था घर पे झगड़े देखना, लेकिन वो आदत बन चुकी थी धीरे धीरे, वो एक लाइफ का हिस्सा हो गई थी मेरी। मेरी शादी होने वाली थी तब मैं वही उधेड़ बुन में था यार, ये जो वाइफ आएगी मेरी, वो कैसे रह पाएगी इस घर में, कैसे मैनेज करेगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि, मैं सोच रहा था कि मैं उसको इतना प्यार दूंगा, इतना अच्छे से रखूंगा, ऐसे घर का माहौल मेरे को उससे दूर रख के मैं एक नया माहौल बना के रखूंगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन शराब ने यार, वो जो चीज थी ना, वो ग्रेजुअली, धीरे 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 20 साल में सब तहस नहस कर दिया। और मैंने उससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंस उसको दिया अपनी लाइफ में, जो मैं नहीं चाहता था। और उसके बाद फिर मैंने बार्गेनिंग करी उससे बॉम्बे में कि भाई अपन सेट नहीं रह पा रहे हैं। और वो बेचारी पूजा रूम में रहती थी, पूजा रूम मतलब मेरा जो किचन था, 1 BHK का फ्लैट में, वो वहीं पे बैठती थी, वहीं पे बच्चों को पढ़ाती थी, वहीं पे खाना बनाती थी, वहीं पे पूजा करती थी, वहीं पे सोती थी। छोटी सी जगह थी, 2 योगा मैट डालो तो बढ़ जाए जगह, ऐसी जगह थी। वो मेरे पास आने से डरती थी भाई, इतना पागल हो गया था मैं, इनसेनिटी। लेकिन मैं उस चीज को नहीं समझ रहा था, मैं ये हाय मैं क्या करूं, अरे यार ये सब कैसे हो गया, है ना। वो समझ में नहीं आ रहा था किसने किया, वो पता नहीं चल रहा था कि थ्री फोल्ड डिजीज क्या होती है। फिर उसको मैंने बार्गेनिंग करके बोला चल जयपुर चलते हैं अपन। तो एक ही एक्शन लिया मैंने जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। बॉम्बे में रह के नहीं कर पा रहे, माँ बाप के सामने रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और मेरी चाहत भी थी क्योंकि मैं 12वीं के बाद से घर से बाहर निकला हुआ लड़का था। जलगांव गया, कराड़ गया, तमिलनाडु गया, महाराष्ट्र गया, फिर राजकोट आया, फिर बॉम्बे गया। उसके बाद फिर हम जयपुर जाने लगे, तो फिर यार जयपुर जाके नई नौकरी मिली, सब नया डेकोरम, पापा मम्मी भी खुश हो गए, बच्चे आ गए हमारे। लेकिन वही झगड़े चलते थे उनके भी, और उनका थोड़ा अहम भाव था जो मुझे पसंद नहीं आता था। 2 महीने में फिर से रिश्ते टूट गए, और 2 महीने के बाद ही मैंने फिर पी ली। वो जो इमोशंस थे ना मेरे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो ग्रेटिट्यूड ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि राइट डायरेक्शन में जो एक्शन लेने थे मुझे, मैं नहीं ले पा रहा था। वही आज का हमारा टॉपिक भी है। अब जब मैंने फिर पी ली यार, मेरी नौकरी छूट गई, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठ के पीने लग गया। मैं दिन का शराबी भी हो गया। मैं गाड़ी में रखता था, मैं मम्मी के पूजा के रूम में रखता था, मैं कहीं भी छुपाता था। मेरे एक्सीडेंट होते थे, मेरी नौकरी छूट गई थी। घर वालों ने मुझे लॉक करके रखना लगा था, कोई भी रिश्तेदार घर पे आता था मिलने, तो नहीं है सोमेश, नहीं है, बाहर है वो, या फिर सो रहा है वो, ऐसे बोलते थे। मुझे बुलाना ही नहीं चाहता था किसी से। हाथ पैर टूटे रहते थे मेरे, नहाता नहीं था, पड़ा रहता था, डस्टबिन में छुपा के रखता था, दारू दारू दारू, बस वही दिखती थी मुझे। मेरी वाइफ इतनी परेशान हो गई थी यार, एक तो मेरे को संभालने में उसको सब सक्षम नहीं थी, जो जिससे मुझे उसने, हम दोनों ने इतने बढ़िया से शादी करी, घूमे फिरे शुरुआती दौर में खूब, आनंद लिया जिंदगी का। लेकिन आज हम एक दूसरे से एक तरह कट गए थे कि उसके रिश्तेदार बोल रहे थे कि भाई तू डिवोर्स दे दे इसको। मेरे माँ बाप बोल रहे थे मेरी वाइफ को कि कहीं तेरे कारण तो नहीं हो गया इसका ऐसा, तेरा कुछ बाहर चक्कर तो नहीं है। यार ये सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन क्या है, होता है उससे कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए आते हैं इमोशंस, फिर चले जाते हैं, फिर मैं गायब हो जाता हूँ अपने पीने के उसमें। इतनी बड़ी बात को भी मैंने साइड में रख के दारू को ही प्रेफरेंस दी, तो पता नहीं चल रहा था ना मैं कितना बड़ा गुलाम बन गया उस चीज का, शराब का। लेकिन दोस्तों जब मैं वहां से निकला और फिर वापस गुजरात गया, वहां पे टूटा, टूट के फिर जयपुर आया, फिर मेरी वाइफ हॉस्पिटल लेके गई, वहां पे डॉक्टर जो थे वो नॉन एल्कोहलिक ट्रस्टी थे। उन्होंने एडमिट किया मुझे, डिटॉक्सिकेशन करवाया, मेरा हाथ में कैनवाला लगाई, 2 बोतलें ऊपर थी, मैं नीचे लेटा हुआ था। एक भाई आए, वो बिग बुक लिटरेचर पढ़ा रहे थे मुझे। मेरी लाइफ में मीटिंग से पहले लिटरेचर आ चुका था, इतना बड़ा ग्रेटिट्यूड। भाई लिटरेचर पढ़ रहे थे और मैं उनको सुन रहा था। अच्छा, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, टू whom सो एवर इट मे कंसर्न, अच्छा ये तो शब्द मैंने भी सुना हुआ है। तो पहले कनेक्ट हुआ, फिर थोड़ा बिल की स्टोरी से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हुआ। अच्छा लॉ कर रहा था, अच्छा मैंने भी एमबीए किया था भाई।
बॉम्बे में रह के। ये सब चीजें मैं करेक्ट कर रहा था अपने हिसाब से, जो मेरे को गुरूर दे रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन वही है ना, ये लिटरेचर लिटरेचर नहीं है ये, मतलब रीडिंग का माहौल वो नहीं है एक। मैं समझ नहीं पा रहा था इसमें क्या एक्शन करना है। तो वो जो ग्रेटिट्यूड था ना, जो शुरुआती दौर में लिटरेचर मिल गया, वो फिर इमोशन बन के बह गया। उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, एक्शन में नहीं ला पाया। डॉक्टर साहब को बोला, सर मेरे को जाने दो, मेरे को नौकरी करनी है। मेरे इंटेंशन अलग थे। मेरे इंटेंशन उस लिटरेचर पे एक्शन करना, काम करना नहीं था। मेरे इंटेंशन थे नौकरी करके पैसा कमाना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से छुट्टी पे हूँ। मेरी छुट्टियां कट गई, मेरी CL PL सब कट गई, अभी मुझे काम करना है। तो मैं डाइवर्ट हो गया, और मेरे को लग रहा था ये जरूरी है। तो फिर मैं वहां पे जाके 2 महीने के बाद फिर अलग हो गया, फेलोशिप से कट गया, मीटिंग से कट गया। और यार तब मुझे वो मोर अबाउट अल्कोहलिक चैप्टर मेरी जिंदगी में आया, जब मैंने फिर से शराब पी ली। मेरे माँ बाप ने मेरे बच्चों को, वाइफ को घर से निकाल दिया। और मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शराब क्यों पी रहा हूँ। मैं उस समय, जिस समय मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को मेरी बहुत जरूरत थी, वो बेचारे जयपुर में ही किराए का घर ढूंढ रहे थे। मेरा बेटा 12th में था, उसको बोर्ड एग्जाम थे। और उस समय यार वो घर से निकलना और परिवेश में नहीं रहना, कैसे, कैसा आदमी था मैं। और मैं दारू पी रहा था अपने गुजरात में बैठ के नडियाड में। और पीते पीते मैं रेलवे ट्रैक पे चला गया। इमोशनली इतना फूल हो गया मैं कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था, और तो मैं मरने चला गया। मर भी नहीं पाया मैं, ना मर पाया ना जी पाया। फिर मुझे सबने बोरिया बिस्तर बांध के, 2 लोगों ने एस्कॉर्ट करके कार में फिर जयपुर भेजा। फिर मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि यार तू फिर आ गया। मैं बोला, सर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। बोला, वही तो नहीं आना चाहिए। मैं चक्कर खा के बैठ गया। बोले, ये क्या बोल रहे हैं यार, कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो चाहिए जिंदगी में, मेरे को तो यही सुना है तो अभी तक। नहीं भाई, पहला स्टेप ये बताता है मेरे को कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस शराब के मामले में बिल्कुल भी सही नहीं है। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो मुझे कब कनेक्ट हुआ, जब मैं, मुझे बोला सामने जाओ मीटिंग में बैठो। मेरी वाइफ थी वो, पिछली बार मीटिंग में लगी थी, इस बार मैं खुद गया मीटिंग में। इस बार मैं खुद डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में आया था। वाइफ टूट चुकी थी, वो बोली, "ये तेरे को जो करना है कर तू।" खुद मीटिंग में गया, खुद जाके वहां बैठा। और इस बार भाई फिर आए थे मुझे बिग बुक पढ़ाने हॉस्पिटल में, मेरे फिर कैनवला लगी हुई थी। तब मैं बुरी तरह टूट गया था यार। तब मैंने पहली बार 100% सरेंडर किया, जो इस फर्स्ट स्टेप की डिमांड है। वो मेरा पहला एक्शन था। ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा था, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, डिप्रेशन था, पूरा सेल्फ पिटी में था। ये क्या कर लिया सोमेश तूने अपने साथ। ये तेरे को पीक, मई मई का महीना है, तेरा पीक आवर्स है, तेरे को काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तू कहाँ हॉस्पिटल में वापस से सेम लोकेशन पे आ गया, तू सेम कॉपी पेस्ट कर ली लाइफ तूने अपनी, पता होते हुए भी, फेलोशिप में आते हुए भी। तो यार वो मेंटल ब्लैंक स्पॉट कैसे मेरे ऊपर हावी हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, वो नहीं पता था तब। आज समझ में आ रहा है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड देने से नहीं, एक्शन पे रहने से ही वो मेंटल ब्लैंक स्पॉट दूर जाता है। और वो कब गया, जब मैं आप लोगों के साथ मीटिंग में बैठा, आप लोगों को देखा यार, ये वही हैं जो मुझे शेयर बता रहे हैं। और मेरी शेयरिंग, जो इनकी शेयरिंग है वो मेरे लाइफ पैटर्न से पूरा आइडेंटिफाई होती है। क्या ये वही भाई हैं जो इतने बढ़िया चमकदार कपड़े पहन के बैठे हैं, खुशबू आ रही है इनसे। और मैं एकदम हॉस्पिटल से वो कैनवला लगा के, पट्टी लगा के, हाथ को अपना नीचे पकड़ के बैठा हूँ। तो मुझे आइडेंटिफिकेशन उनकी शेयरिंग्स में हो रही थी, बाकी फिजिकली कुछ नहीं दिख रहा था मुझे अपने आप में उनमें। और जब हॉस्पिटल से मैं वापस घर जा रहा था, घर जाते जाते मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे बचा ले, अब मेरे से नहीं संभल रहा। घर गया, वहां एक छोटा सा वाइफ ने मंदिर बना रखा था, क्योंकि वो घर भी किराए का ही था यार, हमारा सामान पूरा ऐसे ही फैला हुआ था। तो अभी ये चक्कर पड़ गया कि करना क्या है मुझे, कैसे, कैसे करूं मैं। क्योंकि उस क्यों का जवाब मिल चुका था जब मैंने, और वो जवाब मुझे तब फिट हुआ दिमाग में कि मैं पावरलेस हूँ, जब मैंने 100% वो कदम लिया। और वो मुझे शराब नहीं करवाया, आप लोगों की शेयरिंग के माध्यम से शराब नहीं करवाया। मैं किताब लिटरेचर पढ़ के नहीं समझ में आई थी मेरे को, वो मोर अबाउट अल्कोहलिक्स पढ़ के नहीं समझ में आई थी रिलैप्स क्या होता है। मेंबर मीटिंग में आने के बाद भी वो क्यों पी लेता है। जब खुद पे पड़ी ना, तब जाके समझ में आया, वो रॉक बॉटम हिट हुआ मेरा। उसके बाद मैंने जब मेंबरों की सुनी, शेयरिंग सुनी,
मुझे को बहुत अच्छा लगा यार, हाँ मुझे भी ऐसे बनना है, हाँ मुझे भी ऐसे बनना है। लेकिन उसके लिए करना क्या है, वो मैं नहीं समझ पा रहा था। फिर धीरे धीरे कदमों पे काम करने की बात आई यार, चौथा पांचवा करना है, छठा सातवां करना है, आठवां नौवां करना है, फिर उसको 10वें 11वें 12वें में फिर कंटिन्यू करना है। तो मैं जयपुर में ही था, ऑनलाइन मीटिंग करके एक स्पॉन्सर लिया ऑनलाइन पे ही, उसके साथ मैंने चालू किए, चलो करते हैं कुछ। पांचवा छठा कराया, सातवां करवाया, 1 घंटे में छठा सातवां कर दिया। पांचवे को मैंने पूरा शिद्दत से किया, क्योंकि नौकरी थी नहीं, घर पे बैठे बैठे मैं वही लिखता रहता था, कदम ही लिखता था। और वो टेबल भरते 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 पूरा भर के, आई थिंक मेरे को 1 हफ्ता लगा था वो, फिर मैंने सुना भी दिया। और उसके बाद वो बोले हल्का लग रहा है क्या, मैं बोला नहीं लग रहा हल्का, कुछ नहीं लग रहा मेरे को। लगेगा लगेगा, बोला अच्छा लगना। तो फिर उसके बाद यार वो ज्यादा बात हुई नहीं उनसे, मैं गुड़गांव चला गया, मेरी नौकरी लगने वाली थी। और वो नौकरी की लग गई 2 महीने के बाद, ईश्वर की कृपा से मैं गया गुड़गांव। लेकिन मैं डरों में जी रहा था, मैं फेथ में नहीं आ पा रहा था, मैं फ्री नहीं रह पा रहा था, हैप्पी जॉयस फ्री ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजते थे। ये लोगों को कैसे मिल जाता है मुझे नहीं पता चल रहा था। मैं फिर परेशान रहता था, घर पे झगड़े होते थे, सेल्फ पिटी में रहता था। मीटिंग अटेंड करता था, गुड़गांव में भी जाता था, नौकरी भी करता था। बॉस से डर लगता था, अरे यार ये निकाल देगा, अब निकाल देगा। फिर उसने मुझे कच्छ भेज दिया, जंगल में बिल्कुल एकदम, अंजार के आगे, भुज के पीछे। वहां तो मीटिंग नहीं थी, कंटेनर से, बस कंटेनरों में रहता था। वहां और तकलीफ में रहता था यार, फिर एक तरफ माँ बाप का टेंशन था बचपन से ही दिमाग में। फिर ऊपर से मैंने लोन ले रखे थे बॉम्बे में, फाइनेंशियली भी वो हो गया था। अब उसके लिए नौकरी करनी जरूरी थी मुझे। और मुझे पता लग गया था कि भाई बिना स्टेप्स के मेरा कुछ नहीं होगा, स्पॉन्सर चाहिए, काम करना है। क्योंकि मेरे इनिशियल स्पॉन्सर से भी थोड़ा अनबन हो गया था। उसके बाद जब मैं कच्छ से निकला ना यार, मैं बहुत ही मेंबरों से बात करता था, सीनियर मेंबर से। और एक एक्शन मैंने पकड़ के रखा, मीटिंग्स में जाना है, मेंबरों से बात करनी है, और उनसे पूछते रहना है क्या करूं क्या करूं, मैं आज डिस्टर्ब हूँ, मेरा आज ऑफिस में ऐसा हो गया, मेरा आज वाइफ ने, वो गुड़गांव में रहती है, उसके साथ ये तकलीफ हो रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ कच्छ में, क्या करूं मैं ये नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को मीटिंग नहीं मिल रही है, मैं सब पूछता रहता था। और उसमें एक ही आंसर निकल के आता था, प्रेयर करो, विलिंगनेस की प्रेयर करो, इच्छुकता लाओ, लिटरेचर पढ़ो। लिटरेचर नहीं पढ़ पा रहा था मैं, मेरे एक्शंस आधे अधूरे रहते थे, मैं सिर्फ प्रेयर करके रह जाता था। लेकिन दैनिक चिंतन पढ़ने की कोशिश करता था रोज, तो दैनिक चिंतन पढ़ता था। और तब ये हुआ, एक और चमत्कार हुआ कि मेरी नौकरी अहमदाबाद में लग गई। मैं फिर गुड़गांव गया, वहां से सामान उठा के जब शिफ्ट कर रहा था, तो वहां पर भी एक ग्रुप में कुछ झगड़ा हो गया था मेरा, पैसे वैसे को लेके कोई मांग रहा था, मैंने मना कर दिया, मैंने ग्रुप में डाल दिया, तो वो झगड़ा हो गया। फिर उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया यार, क्या चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, फेलोशिप में भी झगड़े हो रहे हैं, घर सेट नहीं हो रहा है, अभी गुड़गांव आए थे हम, फिर से निकल के अहमदाबाद आना है। और वाइफ पागल हो गई थी यार, वो अच्छी खासी जॉब कर रही थी बॉम्बे में, सेट था हमारा मामला। वो कहाँ ऊपर बढ़ने की पोजीशन में थी और कहाँ उसको मैं नीचे धकेलता ला रहा था, नौकरी नहीं करने दे रहा था, बच्चे मेरे परेशान। सिक्स्थ वो बॉम्बे में करी, सेवन जयपुर में करी, एट्थ गुड़गांव में करी, अभी नाइन्थ स्कूल मेरे को ढूंढना था अहमदाबाद में। 2 साल डिजीज के, 2 साल, 1 साल रिकवरी का। ऐसी परेशानियों में जब मैं अहमदाबाद आया था, 9 महीने की सोबराइटी में, मैं फिर मीटिंगों से जुड़ा। तो यार वो लैंग्वेज का थोड़ा इशू रहता था, लेकिन मैं बैठा रहता था, गुजराती में बोलते थे, धीरे धीरे समझ में आने लगा, धीरे धीरे मीटिंगों में वो होने लगा। फिर मुझे वहां से भी ट्रैवलिंग करना पड़ता था, खूब ट्रैवलिंग करी मैंने। लेकिन मैं फिर जुड़ा रहा, लेकिन उन सबसे जुड़ा रहा, सब भाइयों से जुड़ा रहा, ऑनलाइन पे जुड़ता था। अब मैं वाइन शॉप नियर में नहीं ढूंढता था, अब मैं मेंबर्स नियर भी ढूंढता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरा इस फेलोशिप के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे मुझे बाहर जाके कलकत्ता जाऊं चाहे कहीं भी जाऊं ना, मुझे सिर्फ मेंबर्स की ही, मेंबर से ही कनेक्ट रहना बहुत पसंद था। क्योंकि उसके पीछे एक रीजन ये था ना, कि मैं समझ चुका था कि भैया एक्शन में रहना है, और एक्शन क्या है, एक्शन में मेरा सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई मुझे फेलोशिप से जुड़ के रहना है। फेलोशिप से कट गया मतलब मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये मुझे एक चीज समझ में आ गई थी। और ये चीज समझते समझते मुझे जो मेरा, जो फर्स्ट स्टेप था ना मेरा, जो मैंने 100% लिया था, उसी ने काम किया था।
और आज भी मैं कहता हूँ कि अभी मैं भुवनेश्वर में हूँ, मेरा परिवार वहाँ पे अहमदाबाद में है, लेकिन मैं भुवनेश्वर में भी मीटिंग पकड़ के बैठा हूँ। कल मेंबर से मिलने गया था। तो यार ये 24 24 सिटीज हैं जहाँ मैं घूमा हूँ। फिजिकल मीटिंग की है, कन्वेंशन की है, लोनर मेंबर से मिला हूँ, एल्काथॉन की है, वर्कशॉप की है, जहाँ भी गया हूँ फेलोशिप से रिलेटेड। 24 के बाद दो जगह और जुड़ गई, चंडीगढ़ मोहाली, पंचकुला मोहाली, दो जगह और जुड़ गई, 26 हो गई है। तो इतनी जगहों पे जाने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है कि सब जगह एक ही चीज है, सब मुझे एक्शन में रहना है। सब जगह जाके मैं हाँ ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये है वो है, वो करके मतलब नहीं है। वो टेम्पररी रहता है। मीटिंग से बाहर आके फिर मैं डटों पे रहूं, फिर मैं गुस्से में रहूं, फिर मैं लोगों की मदद नहीं करूं, तो फिर मतलब नहीं है। आज सोमेश को ये पता चल गया है कि सोमेश तेरे को एक तो लिटरेचर को अ, उसमें क्या लिखा है उसको अपनी लाइफ से आइडेंटिफाई करना है, और उसके ऊपर तेरे को रोज एक दिन के हिसाब से आगे चलना है। एक्शन मीन्स एक दिन का काम, आज का काम। आज 8 मई है, आज के दिन में क्या काम कर सकता हूँ। जो पास्ट हो गया है वो मेरा एक्सपीरियंस बन चुका है, और जो फ्यूचर है वो आया ही नहीं है अभी तक। मेरा हायर पावर तो हेयर एंड नाउ में ही है, ना वो भी आगे जा सकता है पीछे जा सकता है, वो भी यहीं पे। तो ये जो छोटे छोटे जो मेरे पास टूल्स दिए हैं आपने, उसको मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ कि सुबह सुबह मीटिंग कर ली, ठीक है, अब दिन में काम करो, ईमानदारी से काम कर। शुरुआती दौर में बड़ा टफ रहता था, मैं तो ऑफिस में भी मीटिंग लगा के बैठा रहता था, काम बाद में करेंगे, सिर्फ मीटिंग करो। बड़ी तकलीफ आई मुझे उसमें भी, वो मीटिंगों से बाहर निकलने में। अब वो मीटिंग ऐसी हो गई कि मैं दिन भर की मीटिंग है अपने साथ रखता हूँ, सुबह से लेकर रात तक की ऑनलाइन मीटिंग है मेरे पास रहती है। एक डाटा कलेक्शन हो गया है, और वो मैं फिर पास इट ऑन करता रहता हूँ उसको, सुबह से लेकर रात तक। उससे ये फायदा हुआ मेरे को कि जैसे अभी 8 बज रहे हैं, 9:30 बजे की 9 बजे की एक मीटिंग है, 10:30 बजे 10 बजे की एक मीटिंग है। तो मैं अभी यदि डिस्टर्ब हो गया किसी चीज को लेके, वो डिस्टर्बेंस से बाहर निकलने का एक औजार है मेरे लिए ये। मैं मोबाइल में जाता हूँ, वो मीटिंग में सर्च करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग को पकड़ता हूँ, उसको लिंक को एक ग्रुप में डालता हूँ। तो ये जो 1 मिनट का या 1.5 मिनट का जो भी पॉज रहता है ना, वो मेरी लाइफ में ऐसा इफेक्ट करता है कि मैं उस डिस्टर्बेंस से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता हूँ। मीटिंग डालने से ही मैं एक ही फेलोशिप में आ जाता हूँ। ये हर काम, ये जो काम है ना, ये हर 1 1.5 घंटे 2 घंटे में मैं करता रहता हूँ। अब ये चाहे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर लेकर आता है मेरी लाइफ में। उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस पर्टिकुलर सामने जो व्यक्ति है, कोई स्थिति है, या जो परिस्थितियां चल रही हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, मैं उससे एकदम से कट के इस मीटिंग को जोड़ने में लग जाता हूँ। तो ये चीज है जो मेरे मेंटली मैं उस एक्शन से दूर हो जाता हूँ, और एक नया एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और वो करने के बाद फिर मैं उस चीज को अलग एक रूप में देखता हूँ। कभी कभी होता है ऐसा, वाइफ से बात कर रहा हूँ, झगड़ा हो रहा है, पॉज लिया, थोड़ी देर में देखा, मैंने मीटिंग डालने के बाद वापस बात कर रहा हूँ, तो अच्छे से बात कर रहा हूँ। तो ये जो ग्रेटिट्यूड इन एक्शन है ना यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मैं 2 साल पुराना ग्रेटिट्यूड साथ लेके नहीं चल सकता हूँ। सोमेश को आज उस पर काम करना पड़ेगा, नया ग्रेटिट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि वो पुराना ग्रेटिट्यूड जो था ना यार, वो हो गया खत्म, वो उसका अगले दिन ही मेरे को रिजल्ट मिल गया। और मेरे को आगे बढ़ना है, वो टेम्पररी फेज है। सिर्फ ग्रेटिट्यूड देता रहूंगा, हाँ रे बहुत बड़ा ये बाहर है, बहुत बड़ा आभार है, मीटिंग में आता हूँ मैं। मीटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माई रिकवरी। क्योंकि मैं पहली बार मीटिंग में जुड़ा, मीटिंग में मेरे को मेंबर्स मिले जो ग्रुप ऑफ ड्रंक्स हैं। वो ग्रुप ऑफ ड्रंक्स ने मुझे मेरे स्पॉन्सर से मिलाया, वो स्पॉन्सर ने मुझे लिटरेचर से मिलाया, और लिटरेचर का असली काम ही वही है कि वो मुझे मेरे ईश्वर से सुचेत संपर्क करवाता है। और वो सुचेत संपर्क आज है, इसलिए मैं यहाँ भी भुवनेश्वर में बैठा हूँ अकेले। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ। और एक चीज और है कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो रोल है यार, वो मेरी वाइफ का भी है। वो एल एन मेंबर बन गई है। अभी वो अपना लिटरेचर पढ़ती है, मैं अपना लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और हम दोनों जब आपस में डिस्कस करते हैं कि यदि मैं कभी आवेशित में रहता हूँ, गुस्से में रहता हूँ, वो गुस्सा आना स्वाभाविक है यार, मैं कोई वो तो हूं नहीं, और अभी इनिशियल डेज है हमारे। तो हमारा जो भी आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हो रहा है ना, सब फ्रेश नया नया निकल रहा है एकदम, है ना। क्योंकि ये साल 1.5 साल में ही परिवर्तन हुआ है, जो भी हुआ है मेरी लाइफ में।
तो इस चीज को मैं ऐसे लेता हूँ कि आज का जो आभार है ना, वो मैं लिटरेचर बेस्ड आभार मानता हूँ। लिटरेचर जहां भी पढ़ते हैं ना, मैं आभार देने लग जाता हूँ, क्योंकि इस लिटरेचर ने मेरी लाइफ चेंज करी है। जब से लिटरेचर मेरी लाइफ में आया है ना, मुझे वो एक नया आयाम दिखा है। मुझे अपनी लाइफ में एक नया जो डायमेंशन बोलते हैं ना, वो नया डायमेंशन दिखा है मुझे, जो पहले कभी नहीं दिखता था। और वो दिखाने के लिए मैं अकेला सफिशिएंट नहीं हूँ। आई कांट वीकेंड। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों ने ही मेरे को उस चीज से मिलाया है यार। और दूसरी बात, इसको पास इट ऑन करना है मैसेज को, क्योंकि ये मैसेज मैं अपने पास रख के जी नहीं सकता हूँ। मुझे जो मिलता है, जो अच्छा लगता है, जो मुझे कनेक्शन मिलता है, एडमिट और एक्सेप्टेंस में क्या फर्क है। मुझे आज के दिन अपनी लाइफ में अंडर गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरा रॉक बॉटम ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग भी मैं बोलता हूँ आज की तारीख में कि यार वो मेरे को हिट किया, उस चीज को मैंने समझा, तभी मैं उसको आगे बता पाया। तो जब तक मैं चीजों को अपनी लाइफ में नहीं उतारूंगा, जब तक मैं चीजों को सही परिवेश में नहीं दे पाऊंगा ना, तब तक मैं उसको बताऊंगा कैसे आगे, पास इट ऑन कैसे करूंगा। आज जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जिनसे मैं रोज ऑलमोस्ट रोज नहीं तो 2 दिन 4 दिन में डिस्कस करता हूँ, कुछ भी बात होती है तो, अब उन चीजों को मेरे को यदि आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो क्या मैं उस लायक हूँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे आज की लाइफ में ये है। क्या मैं पास इट ऑन कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरों को वही सेम आत्म शांति की भावना दे सकता हूँ जो मुझे आती है अपने स्पॉन्सर से बात करके, चाहे वो 5 मिनट की डिस्कशन क्यों ना हो? तो वो सबके आंसर मुझे खुद को ढूंढने पड़ेंगे, और उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। और ये जो थर्ड स्टेप, सॉरी 12th स्टेप है ना, इतना आसान काम नहीं होता है। उसके लिए मुझे सीनियर मेंबर के साथ जाना पड़ता है। मैं गया हूँ सीनियर मेंबर के साथ, 12th स्टेपिंग की है मैंने भी। मुझे पता लगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सब चीज नहीं उगलनी है वहाँ पे, और उसके लिए भी मुझे काफी काम करना पड़ता है लिटरेचर्स के साथ। दोस्तों, बिग बुक है, 12 बाय 12 है, लिविंग सोबर है, यही 3 चीज पता थी मुझे। धीरे धीरे मैं जुड़ता गया, और मुझे एच बी सीरीड के बारे में मालूम पड़ा। मैंने अभी कम्स ऑफ एज पूरी पढ़ी है, एक ग्रुप पे जुड़ के। साल भर हो गया। साल भर में पूरी किताब पढ़ी है। एक दिन में नहीं होता है वो। और अभी मैं पास इट ऑन पढ़ रहा हूँ। उससे काफी चीजें, जो नई चीज निकल के आई मेरी लाइफ में, डिसफंक्शनल फैमिली का पॉइंट। आज भी मेरे माँ बाप बीच में मेरे घर पे भी आए थे, हम भी घर जाते थे, लेकिन आज मेरी मम्मी फोन नहीं उठा रही है। कल मेरा सोबर डे था, मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी ने फोन नहीं उठाया। पापा को फोन किया, पापा ने नहीं उठाया। दोनों को मैसेज डाल दिया कि मैं शराब से दूर हुए 3 साल हो गए, उसमें आपका और ईश्वर का, दोनों का बहुत बहुत आभार है। इतना कह के मैंने रख दिया फोन, मैसेज करके छोड़ दिया। मैसेज पढ़ा उन्होंने, लेकिन उठाया नहीं। अब ठीक है, उनकी अलग चीज है, उनकी अलग बीमारी, उनकी अलग समस्या है, वो मैं नहीं जा सकता हूँ। माफी मांगना मेरा काम है, माफ करना मेरा काम नहीं है ना। माफ करना तो उनका काम है। मैं फ्री हो गया। ये चीज कहाँ से पड़ी मैंने, ये हिम्मत कहाँ से आई मेरे अंदर? ये यहाँ से आई ना, लिटरेचर से आई। इसमें लिखा है साहब। तो वही पढ़ के, फिर वही समझ के, वही एक्शन में लाके मैं फ्री होता हूँ, फिर आभार देता हूँ, फिर वही ग्रेटिट्यूड में आगे लेके चलता हूँ। तो एक्शन करने के बाद ही तो ग्रेटिट्यूड निकलेगा। कि भाई 2 साल पुराना मैंने ऐसा किया था, वो नहीं बता सकता हूँ। आज ताजा ताजा क्या किया है मैंने, फ्रेश वेजिटेबल आज मिलती है, वही लेता हूँ मैं। तो फ्रेश एक्सपीरियंस चाहिए मुझे। रोज नया एक्सपीरियंस निकलता है, उसको बस मुझे। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़नी थी यार, ये टेंथ टेंथ 11 12 स्टेप, ये मैं आनाकानी करता था। चौथा कर लिया ना यार, पांचवा हो गया ना यार, लाइफ हल्की हो गई ना, वाह, पूरा सिंपल हो गया, मजा आ गया। पास्ट हट गया, पूछे कितना हल्का हो गया मैं। अरे ठीक है यार, लेकिन उसको रोज जीना है। नहीं तो वो घर में जो बड़े बड़े कचरे के डब्बे हटाए थे मैंने अभी, बड़ा बदबू आ रही थी, वो सब कचरे हटाए थे मैंने। फियर के, रिजर्मेंट के, सेक्स के और नाराजगी के। वो मैं क्या, मेरी लाइफ में वो आगे आएंगे ही नहीं? आएंगे। तो आएंगे तो क्या करना है मुझे? तो वही छोटे छोटे डस्टिंग करनी है, मकड़ी के जाले हटाने हैं, वो सब सफाई करना है, जिससे कि वो घर वापस से टंच बना रहे मेरा, क्लीन हाउस। तो वो मुझे 10th 11th स्टेप पे रोज करना है यार, वो मैं नहीं करता था। अभी स्पॉट चेक इन्वेंटरी सबसे बढ़िया लगती है मेरे को। तुरंत के तुरंत निपटाओ। वो तुरंत के तुरंत कब पता लगता है? जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मेरे हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, मेरे आवाज तेज हो जाती है, मेरा वॉइस टोन चेंज हो जाता है, ये सब चीजें अब मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ।
सोमेश, ये स्पिरिचुअल एक्सियम है। जब भी सोमेश डिस्टर्ब रहता है, उसका रिस्पॉन्सिबल सोमेश ही होता है। तो यार मैंने ये चीज पकड़ रखी है अब। अपने आप में ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तब नहीं होता जब मैं डिस्टर्ब में रहता हूँ। मुझे पहले थोड़ा प्रार्थना करनी पड़ती है, पॉज लेना पड़ता है, थोड़ा माइंड को शांत रखना पड़ता है। शांत रखने के बाद ही मैं ध्यान लगा के और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि उस समय, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही उस चीज को मैं हटाऊं। वो हट जाती है तो फिर आत्म शांति आ जाती है, सेरेनिटी रिस्टोर हो जाती है। नहीं हटती है तो मैं वहां से हट जाता हूँ यार, उस जगह से हट जाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ क्या हुआ क्या हुआ। नहीं होती है, फिर रात को 10th स्टेप फिर लिखता हूँ। लिख के फिर बाद में उसको करता हूँ। तो वो प्रोसेस जारी रहता है जब तक मैं डिस्टर्बेंस से दूर नहीं रहता हूँ। ये नहीं है कि दिन में मैं डिस्टर्ब रह रहा हूँ तो रात को लिखूंगा। नहीं यार, मेरे को तुरंत एक्शन लेना है। तुरंत एक्शन कैसे लेना है वो मैंने बार 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 कोशिश कर रहा हूँ। और अभी कुछ चीजें मेरे को पकड़ी है कि भाई हाँ, ये चीज मेरे को सूट हो रही है, इसी को एक्शन में रखता हूँ मैं। तो वो पता नहीं होता ना यार शुरू में कि भाई क्या चीज सूट होती है मेरे को। वो सूट करने के लिए भी मुझे बार बार अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बट एक्शन में रहना पड़ेगा ना। तो ये दो तीन चीजें हैं जो मेरी लाइफ में मैं रोज करता हूँ, रोज नई नई चीजें करता हूँ। उससे पता लगा मुझे यार, एक तो प्रार्थना है, एक सांसों पे ध्यान देना है, एक उस चीज से पॉज लेके थोड़ा हट जाना है। ये तीन चीजें हैं जो मैं करने से उस डिस्टरबेंस से उस पर्टिकुलर टाइम में दूर हो जाता हूँ। और उसके बाद फिर इंटरसेप्शन करता हूँ। मेरी क्या गलती है, कहाँ स्वार्थी हो रहा हूँ? स्वार्थी सीधा नहीं पकड़ में आता है वो मेरे को डर के थ्रू, सेल्फ पिटी के थ्रू फिर निकल के आता है कि हाँ, यहाँ पे मेरा स्वार्थ छुपा हुआ था। ये इंटेंशन जो मेरे थे वो 2 दिन पहले से ही चालू हो गए थे। आज डिस्टरबेंस आ रही है, आज फ्रूट निकल रहा है उस चीज का, तो यार वो मेरे को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उस काम को करने के लिए पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। मैं किसी मेंबर से मिलने जा रहा हूँ, क्या कारण है, क्यों जा रहा हूँ मैं? ट्रस्टेड सर्वेंट है वाली बात है या फिर कुछ और बात है? ऑफिस का काम करना है, क्या करना है, क्यों करना है भाई? ये इसको, ये एक्स्ट्रा वो गाड़ी चली है, उसका एक्स्ट्रा जो उसने पर्ची दी है, वो क्यों ले रहा हूँ मैं? ईमानदारी का पैसा है, बेईमानी का पैसा है? तो मेरे इंटेंशंस जो होते हैं ना यार, वही बाद में तकलीफ देते हैं। बाद में इंट्रोस्पेक्शन करता रहता हूँ मैं। तो उसी समय क्यों उस बीज को निकाल के मैं फेंक नहीं देता हूँ? पेड़ क्यों बनने देता हूँ मैं? वो मैंने अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो एक एक दिन का प्रोग्राम है, रोज आता हूँ। और अपनी शेयरिंग के माध्यम से मैं ये जान पाया हूँ कि एक्शन में रहना है सबसे बड़ी बात है, और एक्शन इन द राइट डायरेक्शन, तभी ग्रेटिट्यूड निकलता है। एक्शन इन द रॉन्ग डायरेक्शन होगा तो डिस्टरबेंस में रहूंगा मैं। तो वो राइट डायरेक्शन क्या है और कैसे करना है, वो सारे लिटरेचर्स में, या फिर यदि मैं स्ट्रक्चर सर्विस में रहना चाहता हूँ, ये पैम्पलेट्स में सब लिखा हुआ है। स्पॉन्सर स्पॉन्सी का पैम्पलेट पढ़ा, तब मैंने पहले स्पॉन्सर से दूरी बनाई। दूसरा ढूंढा, तीसरा ढूंढा, चौथा ढूंढा, पांचवा मिला मुझे। मिला, विलिंगनेस थी। उसका भी आभार देता हूँ मैं। पहले बड़ा गुस्सा होता था, क्या है यार, इंडिया में स्पॉन्सर ही नहीं है क्या? अरे यार, ऐसा क्या हो रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ, वो लोग हाँ ही नहीं बोल रहा कोई। मेरे को क्या तकलीफ है, मेरे में तकलीफ है या क्या है? मैं कोई बम थोड़ी हूँ फट जाऊंगा। तो वो सब चीजें थी पहले, उल्टी सोच आती थी। ये नेगेटिव से पॉजिटिविटी का प्रोग्राम है। आजकल मैं एक चीज और कर रहा हूँ, 11th स्टेप की जो प्रेयर है, उस प्रेयर के अंदर जो शब्द लिखे हैं ना, हार्ट रेट से लव, और डिस्कॉर्ड से होप, हार्मोनी, ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ कि मैं पहले कहाँ था, मैं पहले कहाँ किया था, हार्ट रेट कहाँ कहाँ फैलाई थी मैंने, आज लव कहाँ कहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मैंने शुरुआत करी थी यार कि मैं, मुझे लव चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए, मुझे केयर चाहिए, मुझे समझे दुनिया, है ना, वो चीज छोड़ के आज वो 11th स्टेप की प्रेयर इतनी अट्रैक्ट करती है कि मैं देखता हूँ कि उसमें लिखा है कि मैं दूसरों को अंडरस्टैंड करूँ, मैं दूसरों को कंफर्ट दूं, मैं दूसरों को प्यार करूं, और मैं खुद को भूल जाऊं। तो ये चीजें जो आई हैं, जो वो 7 8 लिस्ट आई है, होप, फेथ, लाइट, जॉयस, वो सब देना है मुझे। वो कब दूंगा? जब मेरे पास वो होगा। और वो होने के लिए मेरे अंदर बहुत, मैं अपने अंदर एनालाइज करता रहता हूँ रोज। डिस्टरबेंस से कैसे दूर रहूं, अच्छा इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया। जहाँ पे फाइनेंस का मैटर आता है उसमें बहुत डर लगता था मुझे, बहुत सेल्फ पिटी में रहता था क्योंकि बहुत लॉस किए मैंने। 4th स्टेप का जो 12/12 किताब है, उसमें जो 7th क्वेश्चन लिखा है फाइनेंस के लिए, लोन ले लेना अंधाधुन, और कैसे चुकाऊंगा उसका पता नहीं होना, ये बहुत कनेक्ट किया मेरे से। ठीक है ना यार, अभी एक्सपीरियंस हो गया ना।
अभी आगे बढ़ो ना। जो लोन मैंने लिया है 20 साल का, वो तो चुकाना ही पड़ेगा, उसी के लिए तो मैं भुवनेश्वर में बैठा हूँ। ये तो वहीं पे अहमदाबाद बैठ के पीआई वर्क नहीं करता क्या आराम से। तो वो सब चीजें हैं जो मुझे एक्शन में रखती हैं। और मुझे एक दिन के हिसाब से जो करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। करेज का मतलब नहीं है सिर्फ बोलते रहना है, एक्शन में रहना है, चुप रहना भी एक करेज की बात है, जो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताई है। सोमेश चुप नहीं रहता था पहले, बड़ बोलता था। अपनी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, शेयरिंग तो नहीं, रिकॉर्डिंग अपने घर वालों से बात करते समय, अपने बॉस से बात करते समय मैंने 2-3 रिकॉर्डिंग सुनी यार। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई अपनी रिकॉर्डिंग सुनने की। मैं खुद को बोलता यार सोमेश क्या आदमी है, तू कितना बड़बड़ करता है यार, सामने वाला क्या बोल रहा है वो भी नहीं सुनाई देता तेरे को। स्पॉन्सर के विषय में भी बोलता हूँ मैं। तो वो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग सुन के समझ में आई मेरे को। तो वही है ना यार, अपने खुद के ऊपर एक्शन करता हूँ तभी पता लगता है मेरे को। आपकी बातें समझ के सुन के वो मान लेना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, ये भी मैंने नोट किया। अब उसी पे काम कर रहा हूँ यार, कि आपकी बातों से ही। अब वो कब होगा, जब ओपन माइंड रखूंगा मैं। जो दूसरे कदम, ये जो मैं दूसरे कदम की बात कर रहा था आपसे, जो एक पंछी दिख रहे थे मेरे को, वो कब दिखेंगे, जब मैं खुला खुला मन लेके आऊंगा। खुला मन लेके आऊंगा तभी मैं। ईमानदारी से, और विलिंगनेस तो रहती है मेरे साथ हमेशा, ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी विलिंगनेस भी नहीं आती है तो मैं विलिंगनेस की भी प्रार्थना करता हूँ। ये अलग ही नया फंडा निकल के आया। एक्शन करने के लिए विलिंगनेस चाहिए। लिटरेचर, जितने भी लिटरेचर दिखाए थे अभी, वो लिटरेचर में पढ़ने की हिम्मत कहाँ से आई, मेरे को नहीं आते थे लिटरेचर पढ़ना, मेरे को पसंद भी नहीं था। लेकिन उसके लिए विलिंगनेस मांगी मैंने, प्रार्थना करी प्रभु से, भगवान मुझे लिटरेचर पढ़ना है प्रभु, मुझे बिग बुक पढ़नी है प्रभु, मुझे ये कुछ तो पढ़ा है लिटरेचर, ऐसा पढ़ा है जो मेरी जिंदगी में चेंज आए। ऐसा बोला तो भगवान ने 1.5-2 साल मुझे एक कैबिन दिलवा दिया, अलग से रूम दिलवा दिया, कोई ज्यादा बात नहीं, कोई ज्यादा काम नहीं। वहां पे बैठ के लिटरेचर पढ़ता था मैं, लिटरेचर की स्लाइड्स बनाता था, जो ये स्लाइड्स दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये सब मैंने पिछले 1.5-2 साल में बनाई है, करीब 300-400 स्लाइड्स बनाई है। जब कोई कहाँ काम आ जाए, अभी ऑनलाइन का माध्यम पे वो दिखा सकते हैं ना। ये भी ग्रेटिट्यूड है। एक्शन करने के बाद ही, वो काम करने के बाद ही जब आउटपुट निकलता है तब ग्रेटिट्यूड आता है। एक्शन राइट डायरेक्शन में तो ग्रेटिट्यूड आएगा। और वो बता भी सकता हूँ मैं फेलोशिप में, ओपन माइंड के साथ, ऑनेस्टी के साथ। नहीं तो नहीं बता पाऊंगा ना, फिर गलत काम करूंगा तो। आज सोमेश को गलत काम करने के लिए सोचना पड़ता है, यदि कर भी लेता है तो वो एनालाइज करके अगली बार रिपीट ना हो, वो कोशिश करता है। मेरी माँ से जो मेरा अभी गया था मैं घर पे, तो झगड़ा हो गया था, मम्मी ने बहुत डांटा हमको, पता नहीं क्यों डांट रही थी वो। क्योंकि उनके पास आज के दिन कोई पॉइंट नहीं था। उन्होंने एक ही चीज बोली थी, सोमेश 2 साल पहले तूने ऐसा किया था, 2 साल पहले तूने ऐसा किया था। और भाई किया था ना, मैं मानता हूँ 2 साल पहले किया था, आज क्या किया मैंने। आज का कुछ पॉइंट नहीं था। उधर मम्मी चिल्ला रही थी जोर से, निकल जाओ तुम दोनों घर से, ये वो। और मैं और मेरी वाइफ, वाइफ का तो डिस्टरबेंस में थी, बाद में वो भी शांत हो गई थी, लेकिन जब मैंने डिस्कस किया वाइफ से, देख यार 2 साल में अपन ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो मेरा वहीं पे आभार निकल रहा था कि भाई 2 साल से तो मैं सही हूँ। ये तो बात मम्मी भी मानती हैं। ठीक है ना यार, उनकी उम्र हो गई है, मैं समझा नहीं सकता उनको। और अभी मेरा सबसे बढ़िया रिकवरी का जो टेस्ट है वो वहीं पे होता है। अभी भी मैं 2-3 दिन में कॉल कर देता हूँ, रिंग जाती है, फोन नहीं उठता है, मैंने अपना काम कर दिया, और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। उससे आगे मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी सेंसिटिव होती हैं जहाँ पे मुझे बहुत ही अलर्ट होना पड़ता है, कि मैं इमोशनली भावुक नहीं हो जाऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रहता हूँ मैं। फंस नहीं जाऊं उस ट्रैप में जो शराब चाहती है। तो वो बच के रहने के लिए मुझे ना, वो बहुत ही सब लोगों की जरूरत पड़ती है। तो छोटी छोटी चीज़ें तो मुझे लगता है कि मैं कर लेता हूँ, ड्राइवर सीट पे मैं बैठ जाता हूँ, फिर वहां पे भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, फिर उतर जाता हूँ। तो ये चीजें हैं जो मैं, अभी कल ही होटल में मेरे कपड़े इतने हो गए, हफ्ते भर से रह रहा हूँ यहाँ पे, लॉन्ड्री जब भर गई है पूरी। वो बुलाया लॉन्ड्री वाले को, आया नहीं, फिर वापस उसको मैं चालू हो गया, अरे भाई व्हाट इज दिस, आपको बुलाया आप नहीं आ रहे, सर हम नहीं आएंगे कल आएंगे। तो वैसे झगड़ा वैसा कुछ होने लगा, तो वो शांत हो गया। एकदम से पॉज ले लिया मैंने। तो ये चीज अब आदत बन गई मेरी, पहले नहीं थी। पहले तो हट पॉज साइड में, पहले मैं बात करता हूँ, बाद में बताऊंगा तेरे को। तो वो चीजें अभी कम हो गई हैं। और जो डिग्री थी ना उसकी, डिग्री ऑफ ह्यूमिलिटी, वो बढ़ रही है। दूसरों को मैं रेस्पेक्ट देने की कोशिश करता हूँ, दूसरों को मैं उनके विचारों को एक्नॉलेज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे बेटे को कॉमर्स लेनी थी, छोटे बेटे को, मैंने बोला ले ले बेटा,
तेरे को वैसे ही इतने दुख दिए हैं यार, 4 साल 4 अलग अलग स्कूलों में पढ़ा है, उसके बाद तुम 10th में अच्छे परसेंटेज लेकर आए हो। वो संतुष्ट नहीं था परसेंटेज से, लेकिन मैं संतुष्ट था। मैंने उसको एक्नॉलेज किया और उसके वर्ड्स की रेस्पेक्ट करी, और उसको बोला बेटा तेरे को जो चाहिए वो ले ले, और उसमें तेरे को और इम्प्रूवमेंट चाहिए वो मैं गाइड करूंगा तेरे को। उसने बोला मुझे फुटबॉल खेलना है, क्योंकि बॉम्बे में उसको खूब फुटबॉल खिलाया था मैंने। अभी भी वो फुटबॉल खेलता है। मैं बोला खेल बेटा, और तेरे को एक जोड़ी जूते हैं, यदि वो फट जाएंगे तो एक काम कर, एक सेकेंडरी एक और ऑप्शन रख अपने पास, जिससे कि तेरी क्लासेस मिस ना हो। ये रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट मतलब मैं जो उसने बोला है बात, उसमें और वैल्यू एड करने की कोशिश करता हूँ। टांग खींचने की कोशिश नहीं करता हूँ जो पहले समझ था। हर चीज में ना, हर चीज में ना। अभी मैं घर पे रहता हूँ तो यार मेरे मुंह से अराउंड 90% हाँ ही निकलता है। 10% वो होता है जो कॉमन वेलफेयर को इम्पेक्ट करे, उसके लिए मैं मना करता हूँ। ये कॉमन वेलफेयर जो है मेरे को हर एरिया में हर जगह लगाना है, ये मुझे हाल फिलहाल में ही पता लगा। मोहाली गया था, वहाँ पे कॉमन वेलफेयर का पॉइंट रखा था। वो इतना सुंदर तरीके से बताया यार, ऑल अफेयर्स में कॉमन वेलफेयर यूज हो सकता है। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। तो यार आप लोगों के साथ से ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। अकेले मैं कुछ नहीं हूँ। तो मुझे एक एक दिन के हिसाब से एक्शन करने का, सबसे बड़ी बात है एक्शन करने का राइट डायरेक्शन में। वो जो हौसला मिलता है, वो जो गाइडेंस मिलती है, वो सब फेलोशिप से ही मिलती है। 1 साल का हो चाहे एक दिन का व्यक्ति हो, चाहे वो 50 साल का व्यक्ति हो, सोबर, मुझे सबसे गाइडेंस मिल जाती है। ईश्वर दिला देता है। और जब मैं डिस्टरबेंस में होता हूँ, मुझे सॉल्यूशन भी यहीं पे मिल जाता है। बस मुझे जुड़ने की देर है, वो प्लग ऑन करने की देर है, स्विच ऑन करने की देर है। बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इतना ही शेयर करना था। बहुत बहुत आभार वंस अगेन यूनिटी ग्रुप का। थैंक यू सो मच, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।